आज भी नहीं चली झारखंड विधानसभा बजट सत्र की कार्यवाही। पक्ष और विपक्ष में तकरार, सत्ता पक्ष को घेरने में जुटा विपक्ष। शाहीबाग सामने में शहीद जवानों को एबीवीपी की ओर से दी गई श्रद्धांजलि। टावर चौक पर कैंडल जलाकर अर्पण किया श्रद्धा सुमन। सरकार ने से की नक्सली गतिविधियों पर अंकुश लगाने की मांग। नागा साधु के साथ हुई मारपीट के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग तेज। आसू ने किया प्रदर्शन। रांची दुमका मुख्य मार्ग 2 घंटे तक किया जाम। गोपालगंज में खजूरवानी शराब कांड में 14 दोषियों में से 13 दोषी करार। 9 आरोपियों को फांसी, 4 महिलाओं को आजीवन कारावास की सजा। नमस्कार, वीआईपी न्यूज आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। धर्म पर राजनीति। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही शुक्रवार को भी नहीं चली। बीजेपी विधायकों का लगातार हंगामा वही दिखाई दिया जो पहले की तरह देखा गया। आज के दिन बीजेपी ने वेल में आकर फिर से हंगामा किया। ये मांग की कि सरकार हमारी मांगों को, हमारी बातों को अनसुना कर रही है। रिपोर्ट आप देखिए। हंगामे की भेंट चढ़ रहा बजट सत्र। छठे दिन भी हंगामे के साथ कार्यवाही की शुरुआत। बीजेपी ने की कार्यस्थगन की मांग। सरकार पर सदन नहीं चलाने का आरोप। विधानसभा का बजट सत्र लगातार पक्ष विपक्ष के बीच हंगामे की भेंट चढ़ जा रहा है। सत्र के छठे दिन भी सदन की कार्यवाही शुरू होते ही बीजेपी विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया, जिसके बाद विधानसभा स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने सदन की कार्यवाही 12:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। सदन के अंदर बीजेपी विधायक नियोजन नीति रद्द करने, बालू खनन, बिगड़ती कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों को लेकर सदन का माहौल गर्म किए हुए हैं और दूसरी तरफ सदन के अंदर सत्र की शुरुआत होते ही बीजेपी ने कार्यस्थगन की मांग की। स्पीकर ने कहा कि तारांकित, अल्पसूचित और शून्यकाल की सूचनाओं के बाद कार्यस्थगन पढ़ा जाएगा। इस पर विधायकों ने कहा कि अगर ऐसा होगा तो फिर कार्यस्थगन शब्द का मतलब क्या रह जाएगा। जिसके बाद स्पीकर ने विधानसभा संचालन नियमावली की पुस्तिका बीजेपी के सदस्यों को भेजी, जिसमें नियम का जिक्र है, जिसके तहत तारांकित, अल्पसूचित और शून्यकाल के बाद कार्यस्थगन लाने की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया। मगर पुस्तिका भेजने के बाद भी बीजेपी विधायक हंगामा करते रहे और सरकार पर आरोप लगाते रहे कि सरकार खुद सदन नहीं चलाना चाहती। ये तो माननीय विद्वान विधानसभा अध्यक्ष जी के महोदय पर निर्भर करता है कि सदन के अंदर जो गतिरोध आ रहा है, सदन के अंदर जो गतिरोध है, जो मुद्दे हैं, राज्य की जनता की आवाज जो प्रतिपक्ष बन रहा है, उस आवाज को राज्य की जनता की जो भावनाएं हैं, जो प्रतिपक्ष के रूप में हम लोग सदन के माध्यम से रख रहे हैं। सरकार का कोई उत्तर नहीं आ रहा सदन के अंदर, तो अंत में प्रतिपक्ष जो है जनता की भावनाओं के अनुकूल हम सदन के अंदर अपनी बातें रख रहे हैं और माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय को इस पर न्याय देना है। यही बात तो हम लोग गुहार लगातार लगा रहे हैं। जब सदन के अंदर बात नहीं सुनी जाती है तो बाहर में हम अपनी आवाज उठाते हैं। सदन में गूंजा मधुमक्खियों के हमले का मामला। वेल में पहुंच गए बीजेपी विधायक। हाउस ऑर्डर में लाने की कोशिशें नाकाम। सत्ता पक्ष के विधायक बीजेपी से नाराज। शांतिपूर्वक सत्र चलाने का कर रहे अनुरोध। सदन की कार्यवाही 12:30 बजे से दोबारा शुरू होने के बाद भी हंगामा जारी रहा। गुरुवार को विधानसभा परिसर में पत्रकार नीला सिंह पर मधुमक्खियों के हमले का मामला भी उठाया। बीजेपी विधायक बिरंची नारायण ने शुक्रवार को सदन में उठाया। उसके बाद बीजेपी विधायक शीतल की समस्या सहित सभी मामलों की जांच को लेकर हंगामा करते ही रहे। बीजेपी विधायक वेल में पहुंच गया और हाउस ऑर्डर में लाने की कोशिशें उनकी नाकाम हो गई, तो स्पीकर ने कार्यवाही को फिर से स्थगित कर दिया। शुक्रवार को भी सदन बाधित होने पर सत्ता पक्ष के विधायक बीजेपी से नाराज हैं और सत्र चलाने देने का अनुरोध कर रहे हैं। जिस तरह से देखा जा रहा है कि जो विपक्ष का रवैया है इस बार सदन में, उनकी शायद मनसाही है या प्लानिंग ही लगता है कि ठीक सदन में सब बैठे रहते हैं और उनका हो हंगामा चलता रहता है और इसी बीच में हमारा बजट भी पास हुआ। सभी लोग अपने बातों को भी रखते हैं और सबसे बुरा इस बात का लगता है कि लोग
बहुत ही मेहनत और बहुत ही उम्मीद से जनता की समस्याओं को यहाँ तक रखने के लिए आते हैं। सदन की कार्यवाही नहीं चल रही है, सत्ता पक्ष इसका पूरा ठिकरा विपक्ष पर फोड़ रहा है। लेकिन आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो के अनुसार सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने की जिम्मेदारी विधानसभा अध्यक्ष के ऊपर भी है। उनका कहना है कि विधानसभा अध्यक्ष चाहे तो कार्य स्थगन लाकर इस मामले का समाधान कर सकते हैं। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत से ही अलग अलग मांगों को लेकर बीजेपी विधायक सदन में हंगामे पर उतारू हैं। इस वजह से भी एक दिन समुचित ढंग से सत्र की कार्यवाही नहीं हो पाई। यहाँ तक कि वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव को भी हंगामे के बीच बजट भाषण पढ़ना पड़ा था। ऐसे में विधानसभा का बजट सत्र चलना असंभव ही दिखाई दे रहा है। रांची से सहयोगी विशाल और अभिनव के साथ ब्यूरो चीफ राजीव रंजन की रिपोर्ट। लेकिन सवाल यह है कि क्या हंगामे से समाधान निकलेगा, क्योंकि बीजेपी का यह कहना कि अध्यक्ष सरकार के दबाव में सदन में बैठे हुए सदन की कुर्सी पर। आज के दिन चर्चा के लिए वीआईपी न्यूज के एडिटर कुंदन कृतक जी लाइव में बैठे हैं। कुंदन जी, आज के दिन जिस तरह से विपक्ष ने आरोप लगाए, कहा कि अध्यक्ष सरकार के दबाव में काम कर रहे हैं, तमाम बातें और वेल में आज के दिन जमकर हंगामा देखा गया। कुंदन जी, देखिए सागर, झारखंड विधानसभा की अब एक तरीके से कह लें कि यह परंपरा बन चुकी है कि जो भी विधानसभा सत्र होता है उसमें आम जनता के सवालों से जितने भी माननीय होते हैं उनको कोई मतलब होता नहीं। वो अपने कहीं ना कहीं पार्टी के एजेंडे को उसमें एस्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं, पार्टी के एजेंडे को लागू करने की कोशिश करते हैं। मौजूदा सत्र में जो बजट सत्र झारखंड का 5वां सत्र चल रहा है इस मौजूदा विधानसभा का, इस सत्र के दौरान भी यही चीज़ें देखने को मिल रही हैं कि पक्ष और प्रतिपक्ष के बीच में जो रार और चल रहा है, जो गतिरोध है, आप एक तरीके से कह लें कि ये कहीं ना कहीं सुनियोजित और प्रायोजित गतिरोध है। बहुत स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। विपक्ष का एक अपना एजेंडा है, उस एजेंडे के तहत विपक्ष सदन में कार्रवाई कर रहा है। सत्ता पक्ष का एक अपना एजेंडा है, उस एजेंडे के तहत सत्ता पक्ष अपनी कार्रवाई कर रहा है। और मिला जुलाकर जो आम जनता है, आम जनता की आवाज़ पहुंचाने के लिए, सदन तक आम जनता की समस्याओं को ले जाने के लिए जिन 81 लोगों को चुनकर सदन तक पहुंचाया गया है, वहां पर अब जनता की बातें न होकर पार्टी के एजेंडे पर काम किया जा रहा है। और यह शायद झारखंड विधानसभा की यह परंपरा बन चुकी है। पिछली सरकार में, रघुवर सरकार थी, उस सरकार में भी लगभग 23 सत्र ऐसे बीते थे जिसमें जनता के किसी मुद्दे पर चर्चा नहीं हुई थी। वह तमाम सत्र गतिरोध की भेंट चढ़ चुके थे। और अब इस मौजूदा सत्र की बात कर लें, 5वें विधानसभा की बात कर लें, और 5वें विधानसभा का यह 5वां सत्र है। चौथे सत्र तक तो नेता प्रतिपक्ष के मसले पर हंगामा चलता रहा, लेकिन यह बजट सत्र है। बजट सत्र में भी जो चीजें देखने को मिल रही हैं वह बहुत ही दुर्भाग्यजनक है। और यह एक गंभीर स्थिति है, खास करके एक्सचेकर के पैसों की अगर बात कर ले तो हर दिन सदन चलाने में जनता की गाढ़ी कमाई का एक अहम हिस्सा जाता है, और उस हिस्से के साथ जो मजाक हो रहा है वह हम सबों के सामने है। सागर, लेकिन कुंदन जी, आज के दिन विपक्ष ने कहा कि दबाव नहीं, कानून से सदन चलता है। स्पीकर ने कहा कि ये विधायकों की नियमों की पुस्तिका भी उनको दी गई है, और यह भी कहा गया कि नियम से सदन चलता है। लेकिन वाकई में हकीकत क्या है? क्या सरकार के दबाव में इस समय विधानसभा में कार्रवाई चल रही है, या फिर आरोप पूरी तरह से निराधार बीजेपी के? देखिए, जो आरोप प्रतिपक्ष ने लगाने की कोशिश की है, जो आरोप भारतीय जनता पार्टी ने लगाने की कोशिश की है, उस आरोपों का खंडन करते हुए विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने कार्य संचालन की जो पुस्तिका है वो विधायकों को उपलब्ध कराई, और उसमें शून्यकाल और प्रश्नकाल के अलावा कार्य स्थगन का जो मुद्दा था, इन तमाम प्रश्नकालों के बाद कार्य स्थगन को लाने की बात कही गई है। और उसका संदर्भ देते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने उन तमाम लोगों से अपील की थी कि प्रश्नकाल, शून्यकाल, ये तमाम जो घटनाक्रम है इनको बीत जाने दीजिए, उसके बाद कार्य स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की जा सकती है। लेकिन मुद्दा बस यही था। अब इस मुद्दे में देखें, तमाम गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा है। किसी दिन प्रतिपक्ष के लोग भगवे रंग के टी शर्ट में आ जा रहे हैं, किसी दिन सदन के अंदर सीटी बजाई जा रही है, जो कि सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाने के लिए इतना काफी है। और साथ ही आपको बता दें कि सदन की गरिमा को जो ठेस पहुंचाया जा रहा है, यह भी अपने आप में काफी दुर्भाग्यजनक है, क्योंकि एक मर्यादा है, एक गरिमा है, उसका ख्याल रखना
तमाम माननीयों का धर्म होता है, जिसकी शपथ वो लेते हैं। जब एक विधायक के रूप में सदन के अंदर उन्हें शपथ दिलाई जाती है तो उस दौरान सदन की गरिमा और मर्यादा का ख्याल रखने की चर्चा उनसे शपथ कराई जाती है, लेकिन इन तमाम शपथ का कहीं से कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा। और जिस तरीके से धज्जियां उड़ रही हैं सदन के अंदर, वह कह सकते हैं कि झारखंड विधानसभा की अब नियति बन चुकी है। सागर, लेकिन कुंदन जी, धज्जियां उड़ने की वजह क्या है? क्या विपक्ष सुनना नहीं चाहता जो सवाल जवाब किए जा रहे हैं सदन के अंदर, या फिर केवल अपने ही गुणगान करने में सरकार लगी है, या फिर बात कुछ और यहां पे है? देखिए, बात महज इतनी सी है कि भारतीय जनता पार्टी विभिन्न मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश करना चाहती है। कुंदन जी, लौट कर आऊंगा। राकेश सिन्हा, प्रवक्ता कांग्रेस के फोन लाइन पर। राकेश जी, स्वागत है वीआईपी न्यूज में। जी धन्यवाद। राकेश जी, क्या बात है? अभी तक देखिए जो भी तस्वीरें आई हैं सदन के अंदर से, वो बिल्कुल भी संतोषजनक नहीं है सर। हंगामे की भेंट चढ़ना हर दिन सदन की कार्रवाई, क्या है सर? अच्छी बात है? नहीं, देखिए, हम लोग तो ये बार बार इस बात को हम लोग कहते आ रहे हैं कि राष्ट्रवाद के नाम पर, राष्ट्र भक्त के नाम पे देश की सबसे बड़ी पार्टी होने का दम भरने वाली ये भारतीय जनता पार्टी का पूरा तरह चाल और चरित्र झारखंड में उजागर हो गया है जी। अभी देखिए सर, विधानसभा क्यों चलती है? विधानसभा इसलिए चलती है कि विधायक अपने अपने क्षेत्रों का समस्याओं को विधानसभा के पटल पे रखते हैं और उसका निराकरण हेतु विधानसभा में सकारात्मक पहल की जाती है। लेकिन दुर्भाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ना तो इस राज्य की जनता से मतलब है और ना ही इस राज्य के विकास से मतलब है, और वो जो है बार बार सदन को बाधित कर अपनी नेतागिरी चमकाने का प्रयास कर रहे हैं। कभी आप देखें, जहां एक और भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता पक्ष में थी तो वो विपक्ष के प्रश्नों का जवाब देने के एवज में विपक्ष को गाली बकने का काम करती थी, और जब वो विपक्ष में है तो वो विधानसभा में सीटी बजाने का काम करती है जी। तो कहां है ये भारतीय जनता पार्टी का चाल और चरित्र? ठीक है, एडिटर कुंदन कृत्या की जीपी लाइव में बैठे हैं। कुंदन जी। राकेश जी, प्रतिपक्ष के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, यह कह सकते हैं उनका हो सकता है राजनीतिक धर्म हो जिसके तहत वह विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सत्ता पक्ष के विधायकों के द्वारा भी महंगाई को लेकर और तमाम मुद्दों को लेकर सदन के अंदर विरोध प्रदर्शन किया गया है। क्या महंगाई को लेकर सत्ता पक्ष के द्वारा जो विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है सदन के अंदर, उस विरोध को सदन के अंदर ना करके अगर वह सड़क पर विरोध प्रदर्शन किए होते तो हो सकता है इस विरोध प्रदर्शन का कुछ मायने निकल सकता था और सदन की कार्यवाही बाधित नहीं हो सकती थी, जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा बच सकता था सदन की कार्यवाही में जो खर्च होता है। विपक्ष का वो तो ठीक है। देखिए, हम लोगों ने पेट्रोल, डीजल और गैस के दामों की बढ़ोतरी को लेकर के हमेशा सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करने का काम किया है, और सर ये ज्वलंत मुद्दा है। आप देखें कि कैसे एक माह के अंदर 200 रुपये गैस में बढ़ोतरी हो गई है। ये डीजल और पेट्रोल लगभग 100 रुपया के करीब है। तो ये सर डायरेक्ट जनता के ऊपर ये मार है। एक तरफ जहां आप जनता को भूखे मरना चाहते हैं, आप पुनः कोयला युग में इस 21वीं शताब्दी की ओर जो जाने वाली भारत है उसमें आप जनता को कोयला के युग में लाना चाहते हैं। एक माह में 200 रुपये की बढ़ोतरी, ये कहां है मध्यम वर्गीय और निम्न वर्गीय परिवार? ये तो इस देश की आबादी का एक अधिकांशतः हिस्सा मध्यम वर्गीय और निम्न वर्गीय परिवार का है, और जब मध्यम वर्गीय परिवार और निम्न वर्गीय परिवार जब गैस पर खाना नहीं बना पाएंगे तो आप समझिए सर कि क्या वो भूख से मरने की स्थिति में नहीं होगी जनता। तो हम सत्ता में हैं झारखंड में, इसलिए हम अगर इस बात को जनमानस तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, लेकिन सर हम विधानसभा में कोई गेरुआ टी शर्ट पहन करके या सीटी बजा करके या हरे राम हरे कृष्णा का जाप नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम यह केंद्र सरकार को अवगत कराने का प्रयास कर रहे हैं कि आप जो है जिस मुद्दे के साथ
जिस जनमानस की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए आप केंद्र की सत्ता में बैठे हो, तो कम से कम उस जनमानस का तो आप ख्याल करो। आप 200 रुपया गैस में बढ़ा दे रहे हो, 80-90 रुपया के लगभग में पेट्रोल और डीजल की कीमत हो गई है। तो आप इस देश को किधर लेकर के जाना चाहते हो, किस और लेकर के जाना चाहते हो? तो ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोग बताए ना। राकेश जी, यहाँ पर मेरा एक सवाल है। आपने वो पुरानी कहानी सुनी होगी कि लखनऊ के 2 नवाबों की ट्रेन पहले आप के चक्कर में छूट जाती है। आपने जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के खिलाफ, उसकी बढ़ी कीमतों के खिलाफ सदन के अंदर प्रदर्शन करने का काम किया है। ये तमाम लोगों को मालूम है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के 1 लीटर डीजल या पेट्रोल या एक रसोई गैस की यूनिट में उसकी कीमत का एक अहम हिस्सा राज्य सरकार को राजस्व के तौर पर जाता है। जैसे आपने मनरेगा में 31 रुपए मजदूरी बढ़ा दी है, आप पहल करते हुए इनकी कीमतों में राज्य सरकार के हिस्से को कटौती करके जनता को राहत देते और तब केंद्र सरकार के सामने यह नजीर पेश की जाती कि देखिए झारखंड सरकार ने अपनी तरफ से यह पहल किया है, अब केंद्र सरकार की बारी है, ताकि झारखंड की जनता को एक उदाहरण मौजूदा सरकार पेश कर सकती थी। लेकिन उस चीज से आप चूक गए। बजट में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को लेकर कहीं भी उसकी कीमतों को घटाने की कोई चर्चा नहीं की गई है। आप एक उदाहरण प्रस्तुत कर सकते थे राकेश जी, जो मौका चूक चुके हैं आप। आपने ये प्रश्न सही किया, लेकिन क्या है सर कि इस राज्य को चलाने के लिए कहीं ना कहीं फंड की जरूरत है, पैसे की जरूरत है। और जो मार्च से लेकर के फरवरी तक 11 महीने का कार्यकाल लॉकडाउन का कार्यकाल रहा, सरकार बनने के तुरंत बाद यह केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण, गलत सूझबूझ के कारण इस देश में कोरोना का प्रकोप पूरी तरह फैल गया और उसका यह परिणाम हुआ कि इस देश में और इस राज्य में पूरे तरह उद्योग धंधे चौपट हो गए। तो स्वाभाविक तौर पे जो पूर्ववर्ती सरकार थी, वो पूर्ववर्ती सरकार ने अपना पोस्टर चमकाने के लिए, अपना चेहरा चमकाने के लिए इस राज्य का खजाना पूरी तरह खाली कर दिया था। तो राज्य को हमको चलाना है। पैसा जो आप देखें कि कैसे बजट में हमने आकार बढ़ाया है बजट का, पूर्व बजट की तुलना में इस बार की बजट में आकार बढ़ा है। तो कहीं ना कहीं स्वाभाविक तौर पे जब आकार बढ़ा है तो जनता को हम प्रत्यक्ष रूप से विकास की धारा पे लेकर के जाने के लिए तैयार हैं। हम वस्तु स्थिति अभी इस राज्य की ये है कि हमारे पास पैसा नहीं था, तो स्वाभाविक तौर पे हम इसमें कहीं कटौती करने का गुंजाइश नहीं था। लेकिन ये संज्ञान में है, जब विकास पटरी पे आ जाएगी, राज्य सरकार पटरी पे आएगी, तो स्वाभाविक तौर पे हम इसके करों में जो है कटौती करने का प्रावधान करेंगे। ये हमारे संज्ञान में है, ऐसा नहीं है कि हमारे संज्ञान में नहीं है। लेकिन वर्तमान हालात राज्य के इस कदर बद से बदतर पूर्ववर्ती सरकार ने करके रख दिया है कि उस बद से बदतर स्थिति को संभालने में हमें पैसों की जरूरत है। आप देखिए कि एक तरफ जहां कोरोना वैश्विक मंदी में हमारा राज्य, जहां केंद्र सरकार, राकेश जी, इस साल आपका खजाना भर जाएगा। इस साल तो लॉकडाउन नहीं लगने वाला है। और जिस आप लॉकडाउन की बात आप बार बार करते हैं सर, अगर क्या लॉकडाउन नहीं लगता तो क्या सर सबको खुला छोड़ दिया जाता, लोगों की जाने जाती कोरोना से, तब आपका खजाना भर जाता, अर्थव्यवस्था पटरी पर रहती झारखंड की, आपको केंद्र से मदद की गुहार नहीं लगानी पड़ती सर? आप देखें कि ये कोरोना जो है भारत में आया कैसे, ये केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण कोरोना का प्रकोप भारत में हुआ। मैंने ये बात इसलिए कही। सर कैसे आप कैसे इस बात को कह रहे हैं, कैसे इस बात को कह रहे हैं गलत नीतियां थी केंद्र की? लॉकडाउन के अलावा क्या चाह रहा था बताइए सर। सर मैं देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि लॉकडाउन नहीं लगनी चाहिए, लेकिन हम कोरोना को रोक सकते थे। रोक इसलिए सकते थे कि जब पूरा विश्व एयरलाइंस को बंद कर दिया, तब हम यहाँ ट्रंप का स्वागत कर रहे थे। और उसके बाद आइए सर, ट्रैक पर आइए सर, बजट और खजाने पर आइए सर। लॉकडाउन पर आप जा रहे हैं राकेश जी। मैं खजाने पर ही आ रहा हूं सर। मैं ये बात कर रहा हूं कि पूर्ववर्ती सरकार ने जिस तरह हाथी उड़ा करके इस राज्य का खजाना पूरी तरह खाली कर दिया, तो उस खजाने को भरना है, क्योंकि हमें विकास चाहिए। हम जो है अपना पोस्टर चमकाने के लिए सत्ता में नहीं बैठे हैं। सत्ता में बैठना
हमारा मकसद, कांग्रेस पार्टी का मकसद यह है कि हम इस राज्य के अंतिम व्यक्ति तक विकास की कदिन को पहुंचा पाए। हम सत्ता में इसलिए नहीं बैठ रहे हैं कि हमें पूंजीपतियों की मदद चाहिए। हम सत्ता में इसलिए नहीं बैठ रहे हैं कि हमारे पूंजीपति दोस्तों के प्रेशर पे हम जो है रैयतों की जमीन जो है लुटा दें। आप देखें कि अभी महागठबंधन की सरकार ने किस तरह बड़का गांव में रैयतों की जमीन को वापस करने का काम किया है। तो स्वाभाविक तौर पे सर हमारी प्रतिबद्धता, महागठबंधन सरकार की प्रतिबद्धता, कांग्रेस पार्टी की प्रतिबद्धता किसानों के प्रति है, युवाओं के प्रति है, युवाओं के रोजगार के प्रति है, ना कि हम चंद उद्योगपतियों जिन रैयतों को जमीन आप वापस देने की बात कर रहे हैं सर, वो अभी इतनी आसानी से होने वाला नहीं है सर, अभी तमाम अड़चने हैं उसमें। कुंदन जी देखिए सागर, बहुत सारी बातें हैं जो अपनी बातों से राकेश सिन्हा जी झारखंड प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, ये अपनी बातों से ही घिरते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि जिस मुद्दे पर इन्होंने कहा कि झारखंड का खजाना खाली है और हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतों के साथ उस खजाने को भरने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर केंद्र सरकार कहाँ गलत है? मंत्री रामदास अठावले झारखंड आकर उन्होंने कहा कि हमारा केंद्र सरकार का खजाना खाली है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतों को बढ़ाकर हम उन खजाने को भरने की कोशिश कर रहे हैं। तो केंद्र सरकार जिस नीतियों को अपना रहा है, राज्य सरकार भी उन्हीं नीतियों का पालन कर रही है। तो फिर या तो दोषी दोनों हैं या निर्दोष दोनों हैं। आप एक संविधान से, एक कानून से अगर फैसला लेंगे तो दोनों पक्षों के लिए, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के लिए आपको एक ही फैसला लेना होगा, एक ही मंतव्य स्थापित करना होगा। दूसरी बात, अगर हम इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि राज्य सरकार का खजाना खाली है, तो फिर जो बजटरी प्रोविजंस किए जा रहे हैं, जिस तरीके से तमाम उपाय किए जा रहे हैं, उन उपायों को अगले 1 साल में करने की बात की गई है। बाकी तमाम जो घोषणा पत्रों में वादे किए गए थे, बेरोजगारी भत्ता की बातें की गई थी, बेरोजगारी भत्ते की कहीं कोई चर्चा नहीं है। 5 लाख नौकरी रोजगार सृजन की बात कही गई थी, उसकी कहीं से चर्चा नहीं की गई है। अब सफाइयां यह आती हैं कि हमने बजट में जो प्रोविजंस किए हैं, जो प्रावधान किए हैं, उनसे रोजगार सृजन होगा। यह सब कुछ इनडायरेक्ट क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट है सागर, कहीं से भी डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात नहीं दिख रही है। तो कह सकते हैं कि मौजूदा बजट में बहुत सारी अच्छी चीजें इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश की गई हैं, लेकिन कुछ अहम मुद्दे ऐसे भी थे जिन मुद्दों को छोड़ दिया गया है, बिल्कुल उससे किनारा कर लिया गया है। अब मैंने जैसा इनसे पूछा कि आप पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतों में 2 रुपए का भी अगर कमी कर दिया होता आपने बजट में, तो शायद आप एक उदाहरण प्रस्तुत कर सकते थे केंद्र सरकार को और बाकी तमाम सरकारों को, राज्य सरकारों को, कि झारखंड सरकार ने हिम्मत दिखाते हुए इस तरीके की व्यवस्था लागू की है। तब शायद हो सकता था केंद्र सरकार की सुचिता जागती और उसके बाद केंद्र सरकार भी कुछ और अहम निर्णय ले सकती थी। लेकिन हर व्यक्ति जो है, अगर आप दूसरे को एक उंगली दिखाते हैं तो बाकी की 3 उंगलियां आपके खुद की तरफ इशारा करती है। और तमाम मुद्दों को अगर मिला के देखा जाए तो स्थिति यही बन पड़ रही है कि झारखंड की आम जनता के मुद्दों से विधानसभा के सदन की कार्रवाई के दौरान कोई चर्चा नहीं है। सरकार अपनी औपचारिकता पूरी कर रही है, प्रतिपक्ष अपने राजनीतिक एजेंडे को प्रूव कर रहा है। सागर, ठीक है, राकेश जी बोलना चाहेंगे, औपचारिकता पूरी हो गई है इसके बाद? सर देखिए, सबसे पहले मैं आदरणीय कुंदन जी के सवालों का कुछ जवाब दे दूं। हाँ, उन्होंने कहा कि हम केंद्र सरकार और राज्य सरकार, देखिए यह देश जो है सर संघीय ढांचा प्रणाली पर आधारित है, जहां अंतरराष्ट्रीय बाजार में पेट्रोलों के और डीजलों की प्रति बैरल 61 रुपए की कीमत है, तो 300% टैक्स ये केंद्र सरकार ने लगाई है सर, ना कि राज्य सरकार ने लगाई है। तो अगर केंद्र सरकार उस 300% टैक्स को अगर घटा दे तो स्वाभाविक तौर पे कहीं ना कहीं हमारे देश में पेट्रोल की और डीजल की कीमतों में कटौती होगी, कमी होगी। तो ये केंद्र सरकार, और जहां तक बात है सर केंद्र सरकार के खजाने की, तो केंद्र सरकार ये तो बताए कि उसका जो अपना खजाना है वो पैसा कहां है। इस राज्य को तो उसने पैसा दिया नहीं। आप देखें कि 1 लाख करोड़ रुपया हमारा जीएसटी का बाकी है, कम से कम 80 से 84 हजार करोड़ रुपया हमारा मिनरल का बाकी है,
तो जी। केंद्र सरकार तो पैसा हमें दे नहीं रही है, उल्टे जो हमारा पैसा था सर, जो हमने जमा करके रखा था, डीवीसी ने उस पैसे को बिना हमको अल्टीमेटम दिए, बिना हमको नोटिस दिए, हमारे आरबीआई से उस पैसे को काट लेती है। तो स्वाभाविक तौर पे सर केंद्र सरकार तो हमारे साथ सोचला व्यवहार कर रही है। जब हमारा पैसा, जीएसटी का पैसा, जो झारखंड का पैसा है, झारखंड के लोगों का पैसा है, वो पैसा भी केंद्र सरकार ने हमें अभी तक रिलीज नहीं किया, जबकि बिहार में वो पैसा रिलीज कर दिया उसने, इसलिए कि बिहार में उसकी गवर्नमेंट है। हमारा मिनरल का जो पैसा है वो पैसा भी केंद्र सरकार ने अभी तक हमें रिलीज नहीं किया। तो सर राज्य चलाने के लिए हमें पैसा तो चाहिए ना, और जो अपेक्षित सुविधाएं केंद्र से हमें मिलनी चाहिए, उन सुविधाओं को भी केंद्र सरकार हमें दे नहीं रही है। तो आखिर हम करें क्या, हम करें क्या? और एक तरफ जहां मंत्री आते हैं और वो कहते हैं सर अब तो करेंगे खुद ही से ना, क्योंकि हेमंत सोरेन ने कह दिया कि हाथ हम नहीं फैलाने वाले, अपने दम पर हम राज्य का विकास करेंगे। तो सर वही करिए, शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए वीआईपी न्यूज में। वक्त थोड़ा कम है, कुंदन जी आखिरी कमेंट आपका, जिस समय सदन की कार्यवाही चल रही है मौजूदा समय में। देखिए सागर, 16 कार्य दिवस का यह मौजूदा सत्र है और 16 कार्य दिवसों में 6 दिन निकल चुके हैं। कल और परसों शनिवार और रविवार है, कल 2 दिन में सदन की कार्यवाही नहीं होगी। फिर से सोमवार से तमाम विधायक ऊर्जा को एकत्रित करके फिर से जुटेंगे। इन 2 दिनों में सदन के अंदर की कार्रवाई को कैसे चलाया जाए, सत्ता पक्ष भी सोचेगा, विपक्ष भी सोचेगा। अब देखना अहम यह है कि जनता की मुद्दों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष कितना गंभीर होता है और आगे के बचे हुए 10 दिनों में सदन की कार्रवाई किस तरीके से चलाने की सोचता है। क्योंकि अभी सरकार की बहुत सारी औपचारिकताएं बची हुई हैं, उन औपचारिकताओं को पूरा किया जाना है और उसके बाद ही सरकार का जो काम है वो इस सदन से स्पष्ट हो पाएगा। साथ ही बजट पर जो बहस है, उस बहस में अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया, क्योंकि बजट जो पेश किया है मौजूदा सरकार ने, अब बजट पेश करने के बाद जब तक इस पर एक कह लें कंस्ट्रक्टिव डिबेट सदन के अंदर नहीं होगा, तब तक इसके कोई मायने नहीं है। नहीं तो महज एक औपचारिकता रहेगी जिसको पूरी किया जाता रहेगा। अब सत्ता पक्ष अगले 2 दिनों में किस तरीके से आगे की रणनीति पर चर्चा करता है, प्रतिपक्ष किस तरीके से आगे बचे हुए 10 दिनों के लिए रणनीति तय करता है। लेकिन एक चीज बहुत स्पष्ट है, अगर अगले 10 दिनों में जनता के मुद्दों को सदन के अंदर नहीं उठाया गया तो यह मौजूदा विधानसभा के लिए भी एक गलत परंपरा की शुरुआत होगी और अगर इससे कहीं किसी का नुकसान होगा तो वह झारखंड की जनता का ही नुकसान होगा। सागर, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया कुंदन जी चर्चा में शामिल होने के लिए। जिस तरह से अवैध खनन और तस्करी पर विपक्ष ने कार्य स्थगन प्रस्ताव लाया, स्पीकर ने खारिज किया, कहा चलते सत्र में इन चीजों पर चर्चाएं होंगी। लेकिन हंगामेदार सदन लगातार बरकरार, तस्वीरें वही अभी भी। आज के दिन विपक्ष ने फिर से जमकर हंगामा किया,